अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूरज ग्रहण कोई आम सूरज ग्रहण नहीं। इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं कि ये ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, बल्कि इस ग्रहण को इस बात की निशानी करार दिया जा रहा है कि इसके बाद दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा होने वाली है। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सूरज ग्रहण में ऐसा क्या होने वाला है जो इसे इतनी अहमियत दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपने इस नाम नैनवा पर गौर किया जो इस ग्रहण को दिया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि जिस कॉन्स्टिलेशन में ये ग्रहण लग रहा है इसके नाम का क्या मतलब है? इस ग्रहण के रास्ते में कुछ ऐसी जगह शामिल हैं जो हमें किसी बहुत बड़ी तब्दीली का अंदिया दे रही हैं, और ख़ास तौर पर इस ग्रहण की टाइमिंग का दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है, और ऐन इस सूरज ग्रहण के दिन हमारी ज़मीन को स्पेस से एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस सूरज ग्रहण के नाम से। फ्रेंड्स, नैनवा कदीम दौर में मौजूदा इलाका एक शहर था। इस शहर के लोग बहुत ज़्यादा सरकश थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने वहाँ तबलीग की। फिर हुआ कुछ यूँ कि नैनवा में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा, और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से ख़बरदार किया तो इन लोगों ने सूरज ग्रहण को अल्लाह के अज़ाब की निशानी समझा और तौबा करके ईमान ले आए, और यूँ वो लोग अल्लाह के अज़ाब से बच गए। फ्रेंड्स, अगर आप 8 अप्रैल को लगने वाले सूरज ग्रहण के पाथ ऑफ टोटलिटी का, यानी वो तमाम इलाके जहाँ सूरज पर मुकम्मल ग्रहण लगेगा, जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि इस रास्ते में 7 ऐसे शहर शामिल हैं जिनका नाम नैनवा है, और इसी निस्बत से इसे नैनवा सूरज ग्रहण कहा जा रहा है। और इस लगने वाले सूरज ग्रहण को कदीम नैनवा के ग्रहण की तरह किसी आने वाले अजाब की वार्निंग समझा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इससे पहले अमेरिका में ही अगस्त 2017 को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा था, जिसके रास्ते में अमेरिका के 7 सैलम नामी शहर शामिल थे। आपको बताते चलें कि सैलम दरअसल यरूशलेम का पुराना नाम है, और इन दोनों यानी 2017 और 2024 के ग्रहणों के पाथ एक दूसरे को काटते हुए एक एक्स का निशान बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने जिक्र किया था कि जिस कॉन्स्टिलेशन में ये 8 अप्रैल का ग्रहण लगेगा इसका नाम सीटस है, और सीटस का मतलब है व्हेल यानी सबसे बड़ी मछली। अब अगर आप इन सब को लिंक करें तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी एक मछली के पेट में रहे थे, और इस वक्त भी नैनवा में सूरज ग्रहण लगा था, और अब भी मछली के नाम की कॉन्स्टिलेशन के अंडर नैनवा में ग्रहण लगेगा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी अमेरिका पर 3 ऐसे मुकम्मल सूरज ग्रहण लग चुके हैं जो पूरे अमेरिकी नक्शे पर से होकर गुजरे हैं। पहला ग्रहण 17वीं सेंचुरी में लगा, जिसके बाद अमेरिका में इंडिपेंडेंस वार शुरू हो गई। दूसरी मर्तबा 18वीं सदी में सूरज ग्रहण लगा, जिसके बाद अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गई थी। तीसरा सूरज ग्रहण 19वीं सेंचुरी में लगा, जिसके बाद वियतनाम की जंग शुरू हुई, और तारीख में पहली मर्तबा इसी जंग में एटम बम इस्तेमाल किया गया। और चौथी मर्तबा ऐसा सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा, जिसके बाद दुनिया में नई जंगो-जदल शुरू होने का इम्कान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2023 को भी अमेरिका में एक जुज़वी सूरज ग्रहण लगा था, जिससे ठीक एक हफ्ता पहले हमास और इसराइल की जंग शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है। हमास के एक लीडर ने इस अटैक की वजह ये बताई थी कि वो सुरख बछिया की कुर्बानी रुकवाना चाहते थे, जो सेहूनी देने की तैयारी कर चुके हैं। अब ये बात आपको मजीद हैरत में डालने वाली है कि अगर आप 2023 और 2024 के सूरज ग्रहणों का पाथ गौर से देखें तो ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो टेक्सास का इलाका है। याद रहे, कई सालों की छानबीन के बाद टेक्सास ही वो इलाका है जहाँ से यहूदियों को 5 सुरख बछिया मिली। क्या आप जानते हैं कि इस बछिया को कुर्बान करने के लिए माउंट ओलिव पर कुर्बान गाह भी तैयार की जा चुकी है। इस कुर्बानी के लिए रबी भी मुंतखब हो चुके हैं। मजीद हैरत की बात यह है कि इस बछिया की कुर्बानी इस सूरज ग्रहण के बाद अप्रैल के महीने में ही यहूदी त्यौहार
पास ओवर पर दिए जाने का अमकान है। क्या आप जानते हैं कि सुर्ख बछिया यानी रेड हेफर की कुर्बानी यहूदियों के लिए इतनी अहम क्यों है और मुसलमान इसे रुकवाना क्यों चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहूदियों का अकीदा है कि थर्ड टेम्पल बनाने और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए पाक होना ज़रूरी है, और ये पाकी हासिल करने के लिए टेम्पल माउंट के सामने यानी माउंट ओलिव पर एक सुर्ख बछिया को जलाकर इसकी राख एक ख़ास पानी में मिलाकर इससे प्योरिटी हासिल की जाएगी। इसके बाद थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा, जिसकी भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अमकान जाहिर किया जा रहा है कि इसी साल थर्ड टेम्पल को तामीर किया जाएगा, और इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं कि जब ये टेम्पल एक मरतबा फिर बन जाएगा तो यहूदियों का मसीहा यानी दज्जाल आएगा, और इसी दज्जाल को बुलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बात यहीं तक नहीं है, बल्कि 8 अप्रैल को एक बहुत ही खौफनाक इवेंट पेश आने का खदशा है। नासा के मुताबिक 8 अप्रैल को एक एक्सप्लोसिव कोमेट ज़मीन से टकराने का अमकान है, जिसे डेविल कोमेट का नाम दिया जा रहा है। ये कोमेट 71 साल में पहली मर्तबा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी सूरज ग्रहण के मौके पर। यह कोमेट इतना ख़तरनाक इसलिए है कि ज़मीन से टकराने और बम की तरह फटने का अमकान बहुत ज़्यादा है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने को है। इस कोमेट को डेविल यानी शैतान इसलिए कहा जा रहा है कि इसको देखकर लगता है कि जैसे शैतान के 2 सींग। इसी मुताबिकत की वजह से इसे शैतानी यानी डेविल कोमेट कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, इन तमाम वजूहात की वजह से 8 अप्रैल पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और सब आने वाले ख़तरात की वजह से खौफ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।